बालाघाट के गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बसपहरा के जंगल में पिछले 6 सितंबर को पुलिस और नक्सलियों के बीच कथित मुठभेड़ का मामला तूल पकड़ गया। मामले में झामसिंह धुर्वे बालसमुंद थाना झलमल जिला कवर्धा निवासी आदिवासी की मौत हो गई थी। इस मामले में अब आदिवासी समाज में जमकर आक्रोश व्याप्त है और उन्होंने बालाघाट मुख्यालय में आदिवासी समुदाय के नेतृत्व में एक बड़ा प्रदर्शन करते हुए प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर 15 दिवस के अंदर पुलिस अधीक्षक को हटाने, एनकाउंटर करने वाली पुलिस पार्टी के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने, परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने और 1 करोड़ की मुआवजा राशि दिए जाने सहित अन्य मांग को लेकर समय दिया है और इस 15 दिन की समय अवधि में मांग पूरी न होने पर प्रदेश सहित अंतर्राज्यीय स्तर पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी गई। आज जो पत्रकार वार्ता आप सब लोग को बुलाया गया है उसका विषय बिंदु ये है कि जैसा आप सबको पता है कि अभी 6 तारीख को मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ सीमा पे छत्तीसगढ़ राज्य के गांव बालसमुंद का एक व्यक्ति मध्य प्रदेश की सीमा में बासपहरा एक नदी है, मध्य प्रदेश की सीमा में बासपहरा नदी है, वहाँ मछली मारने गए हुए थे और 2 लोग गए हुए थे। शाम को 4:30-5 बजे करीब हल्की बारिश हो रही थी तो मछली पकड़ने के बाद वो वापस हो रहे थे। जब वो वापस हो रहे थे तो पहाड़ी चढ़ रहे थे। एक व्यक्ति पीछे था, एक आगे था। पीछे से उनको आवाज़ वर्दीधारियों ने आवाज़ दी रुकने की, तो वो रुके नहीं, डर के मारे भागने लगे। इतने में पुलिस से पीछे की तरफ से गोली चली, उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई और दूसरे के सर के पास से गोली गई तो वो व्यक्ति गांव भाग के गया और डर के मारे रात में उन्होंने किसी को गांव वालों को बताया, लेकिन गांव वाले उस स्तर पे जाने पे डरे। तो दूसरे दिन वो झलमला थाना बाससमुंद गांव से 10 किलोमीटर है थाने गए। थाने जाने के बाद उनको सूचना मिली कि जो व्यक्ति है वो उसकी मृत्यु हो चुकी है। अब चूँकि पुलिस ने उसको दूसरे दिन रिकवर किया तो वहाँ पुलिस ने ये बताने का प्रयास किया कि उसकी जो मृत शरीर है उसके पास एक 12 बोर की बंदूक, कुछ खाने पीने की चीज़ें, नमक मिर्च हल्दी चावल दाल ऐसा उन्होंने रख के उसको रिकवर करने का प्रयास किया। लेकिन जो चश्मदीद नेम सिंह है, जाम सिंह की मृत्यु हुई और जो नेम सिंह व्यक्ति है, चश्मदीद के बताए अनुसार घटना इस प्रकार है कि घटना एक्चुअल में सर किस संबंध में ये आज प्रदर्शन किया गया? एक नक्सली पुलिस मुठभेड़ हुई थी 6 तारीख को और उस मुठभेड़ में जब सर्चिंग पार्टी एक पॉइंट पे वहाँ पे गई थी नक्सल के प्रेजेंस पे, जब सर्चिंग पार्टी गई तो वहाँ पे 10 से 12 लोग कुछ उपस्थित थे। उसमें एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ, ऐसा पुलिस का प्रतिवेदन जो है पुलिस ने ऐसा रिपोर्ट किया है। और उसके बाद जब पार्टी सुबह सर्च पे निकली तो उनको एक व्यक्ति की डेड बॉडी मिली जो कि पहले पहचाने नहीं गए, जिनकी पहचान बाद में श्री झामसिंह धुर्वे के रूप में हुई, जो कि छत्तीसगढ़ के बालसमुंद ग्राम में अभी हालिया उनका निवास वहाँ पर है। जब उनका रिकॉर्ड देखा गया तो उनका रिकॉर्ड कैसे कोई भी नक्सली का उनको कोई रिकॉर्ड नहीं था और ना ही वो नक्सल सहयोगी के रूप में पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज थे। अब उसके बाद उनकी मृत्यु का जो कारण है उस कारण पर जांच के लिए कि किस कारण से उनकी मृत्यु हुई है। उनको एक बुलेट लगी है जो भी है, लेकिन उस संबंध में जांच के लिए एक मजिस्ट्रियल जांचों से बैठा दी गई है। जांच को उपरांत यह निश्चित हो पाए कि उनकी मृत्यु का सही कारण क्या था। ये चूँकि उनकी मृत्यु उस बीच में हुई और उस बीच में गांव वालों का जो उनके क्षेत्र के ग्रामीण जन हैं, जो आदिवासी समुदाय हैं, उनकी आपत्ति इस बात पे थी कि वो चूँकि नक्सल नहीं थे और उनकी मृत्यु जिस भी घटना में हुई है तो उस घटना को लेकर के जांच के उपरांत ही सब कुछ क्लियर हो पाएगा। कल माननीय मंत्री जी राज्य शासन की ओर से श्री रामकिशोर कावरे जी वो कल उनके गांव में, जिनमें जो कि उनका मूल गांव था, वो गांव में काफ़ी साल तक वो रहे, देवगांव गए थे। उसमें साथ में मैं और एसपी भी थे। वहाँ पे जाकर के उनसे चर्चा करने का प्रयास किया गया, लेकिन वो चूँकि उनके बच्चे आए नहीं। अब तक उनको 1 लाख रुपए की राशि रेड क्रॉस से माननीय मंत्री जी के निर्देशानुसार उनको दे दी गई है और बाकी जो लाभ होता है सर्कुलर के अनुसार, यदि उनकी मृत्यु किसी नक्सली व्यक्ति के द्वारा की हुई पाई जाती है तो उनको 8,25,000 रुपये जो कि एट्रोसिटी के अंतर्गत दिए जाते हैं वो, और उसके अलावा जो एक शासकीय सेवा में नौकरी भी उनको दी जा सकती है। अभी क्या मांग कर रहे हैं समाज?